और देश में भी कई लोगों के मन में सवाल था कि 562 रियासतें एक होकर एक भारत कैसे बनेगा। परंतु कुछ ही समय में एक दृष्टि से कार्य पर दृष्टिपात कर देखे तो बहुत कम समय में 562 रियासतों को एकीकृत करने का भगीरथ कार्य सरदार पटेल ने समाप्त किया। और आज भारत का जो मानचित्र हमारे सामने है वो मानचित्र सरदार पटेल की ही देन है। हैदराबाद में पुलिस सेक्शन, जूनागढ़ का एकीकरण, ये सभी चीजों को कहीं गुने से, कहीं दृढ़ता से और कहीं ब्रज से भी ज्यादा कठोरता से एक एक कर रिजॉल्व करने का काम किया। भोपाल हो, काठियावाड़ की रियासतें हो, त्रावणकोर हो या जोधपुर हो, हर जगह पे जो समस्या आई इसका निवारण सरदार पटेल ने किया। और पाकिस्तान का जो प्रयास था पाकिस्तान कॉरिडोर बनाने का, उसको निरस्त करने का काम किया। किसी भी प्रकार की प्रचार की अपेक्षा के बगैर, किसी भी प्रकार के यश के अपेक्षा के बगैर देश के लिए जीवन कैसे जिया जाता है उसका उत्कृष्ट उदाहरण सरदार पटेल थे। जब पूरा देश 15 अगस्त को तिरंगा फहराने में व्यस्त था, तब सरदार पटेल कमांड रूम में नेवल ऑफिसरों के साथ एक ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे थे, जिसके कारण ही आज लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बना है और हमारी दक्षिणी सीमा बहुत मजबूत हुई है। और उस ऑपरेशन के कारण ही लक्षद्वीप में तिरंगा फहराया गया। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद, सरदार पटेल के निधन के बाद, सरदार पटेल को बुलाने में कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सरदार जैसे महान व्यक्तित्व को भी भारत रत्न मिलने में 41 साल की देरी हुई और वो देरी केवल और केवल कांग्रेस के सरदार के प्रति एक विशिष्ट अभाव के कारण रही। सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तित्व के लिए पूरे देश में ना कोई समाधि बनी, ना कोई उनका स्मारक बना। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना की और एक भव्य स्मारक जो पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध हो चुका है, वो सरदार पटेल के स्मारक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। 2013 में इसकी 31 अक्टूबर को आधारशिला रखी गई। 182 मीटर ऊंचा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 57 महीनों में पूरा किया गया। और सरदार साहब का जीवन किसानों को समर्पित था। इसके बनाने में जो इस्पात का उपयोग हुआ, जो लोहे का उपयोग हुआ, देश भर के किसानों से लोहा एकत्रित किया गया, किसानों के औजारों को एकत्रित किया गया, इसको पिघलाकर लगभग 25,000 टन लोहे का उपयोग कर इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया गया।